जी बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। आप बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? मेरी आवाज़ आपको मिल रही है या नहीं? कुछ कमेंट करके बताएं। कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है तो मैं अपनी काव्य यात्रा को आरंभ करता हूँ। जैसा होगा सामने से प्रतिक्रिया मिलेगी वैसा देखा जाएगा। माँ शारदे के चरणों में नमन निवेदित करते हुए आज 5वां खोज काव्य मंच अमेठी के पटल पर आप सभी के बीच में मैं अधमगुंडवी की धरती गोंडा उत्तर प्रदेश से सुधीर श्रीवास्तव आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर कवि जयनाथ जी, आयोजक आदरणीय कवि श्रवण सुगम जी और संचालिका इच्छा पोरवाल पूर्वी जी, और इस संस्था के संस्थापक भाई अशोक गगन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और चूँकि किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है और समय भी अब 5 मिनट से ऊपर हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात को रखना चाहिए। तो मैं चलिए सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियाँ निवेदित करते हुए। माँ शारदे तुझको नमन है, माँ शारदे तुझको नमन है, ज्ञान से अज्ञान हम हैं, तेरी महिमा करुणा का ज्ञान भी हमको नहीं है, तेरी महिमा करुणा का ज्ञान भी हमको नहीं है। दीनहीन हम तो हैं माँ, दीनहीन हम तो हैं माँ, अक्षर भी आता नहीं है, कैसे मैं पूजूं तुझे माँ, कुछ समझ आता नहीं है। दीनहीन हम तो हैं माँ, अक्षर भी आता नहीं है, कैसे मैं पूजूं तुझे माँ, कुछ समझ आता नहीं है। माँ मुझे वरदान दे दे, मुझको अपनी शरण में ले, माँ मुझे वरदान दे दे, मुझको अपनी शरण में ले। ज्ञान अक्षर का कराकर मुझको भी पहचान दे दे, ज्ञान अक्षर का कराकर मुझको भी पहचान दे दे। आदरणीय भाई राजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। ले ले अपनी शरण में माँ, अब तो तू उद्धार कर दे, अक्षरों के ज्ञान से माँ धन्य जीवन तू कर दे। नीच पापी अधम हूँ माँ, नीच पापी अधम हूँ माँ, अब मेरा कल्याण कर दे, नीच पापी अधम हूँ माँ, अब मेरा कल्याण कर दे। अपनी ममता से मेरी माँ लाल को भव पार कर दे। नीच पापी अधम हूँ माँ, अब मेरा कल्याण कर दे, अपनी ममता से मेरी माँ लाल को भव पार कर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजन श्रीवास्तव जी और प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, आपको भी नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी के स्नेह का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। तो चलिए मैं अपनी अगली रचना रखता हूँ आप सभी के बीच में।
आज अक्षय तृतीया भी है शायद, मैं बहुत कन्फर्म नहीं हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैं अक्षय तृतीया पे आप सभी के बीच में एक रचना रखता हूँ। आज अक्षय तृतीया दिवस विशेष है। आज अक्षय तृतीया दिवस विशेष है। आज ही गंगा अवतरण और विष्णु के छठे अवतारी, आज ही गंगा अवतरण और विष्णु के छठे अवतारी भगवान परशुराम की जयंती है। माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन संग, माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन संग द्रौपदी चीरहरण कृष्ण उद्धार दिवस है। द्रौपदी चीरहरण कृष्ण उद्धार दिवस है। श्री कृष्ण गरीब सुदामा मिलन और कुबेर को धन प्राप्ति का दिन भी आज ही तो है। और कुबेर को धन प्राप्ति का दिन भी आज ही तो है। सतयुग त्रेता युग का श्री गणेश ब्रह्मापुत्र अक्षय कुमार का अवतरण दिवस। सतयुग त्रेता युग का श्री गणेश ब्रह्मापुत्र अक्षय कुमार का अवतरण दिवस। श्री बद्री नारायण जी दर्शन ही नहीं, वृंदावन बांके बिहारी के श्री विग्रह चरण दर्शन का दिवस भी तो आज ही है। दिवस भी तो आज ही है। पांचवें वेद की मान्यता, पांचवें वेद की मान्यता महाभारत के लेखन का प्रथम दिवस भी आज है। महाभारत युद्ध समाप्ति का दिवस भी आज है। महाभारत युद्ध समाप्ति का दिवस भी आज ही है। स्वयं सिद्धा मुहूर्त अक्षय तृतीया आज है। स्वयं सिद्धा मुहूर्त अक्षय तृतीया आज है। गंगा में डुबकी लगा पाप ढोने का, गंगा में डुबकी लगा पाप ढोने का, गरीबों को भोजन और गरीबों के लिए भंडारे का विशेष दिवस आज है। गरीबों को भोजन और गरीबों के लिए भंडारे का विशेष दिवस आज है। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने का दिन भी आज है। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने का दिन भी आज है। शुभ फलदायिनी अक्षय तृतीया आज है। शुभ फलदायिनी अक्षय तृतीया आज है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी त्रुटियां नहीं हैं मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप सभी के बीच में अपनी अगली रचना रखता हूं। आप सभी के उपस्थिति को मैं नमन करता हूं और अपनी अगली एक रचना रखता हूं। क्योंकि परशुराम जी की जयंती भी है कल, तो मैं भगवान परशुराम के चरणों में अपनी एक रचना आप सभी के बीच में रखता हूँ। एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने, कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये तो आप लोग बताएं। हे जमदग्नि रेणुका के लाल, हे जमदग्नि रेणुका के लाल, भगवान विष्णु के छठे अवतार, धीर वीर अति क्रोधी सूरवीर गौ भक्त संत। धीर वीर अति क्रोधी सूरवीर गौ भक्त संत, प्रवर परशुराम जी मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। आप कितनी गहरी तपस्या में लीन हो। आप कितनी गहरी तपस्या में लीन हो जो तुम्हें धरती पर मची चीख पुकार सुनाई नहीं देती। आप कितनी गहरी तपस्या में लीन हो जो आपको धरती पर मची चीख पुकार सुनाई नहीं देती। रूस यूक्रेन युद्ध में मौत पर तुम्हें क्रोध नहीं आता। रूस यूक्रेन युद्ध में मौत पर तुम्हें क्रोध नहीं आता। जाति धर्म के नाम पर संसार में चल रहा तांडव भी आज तुम्हें विचलित नहीं करता। जाति धर्म के नाम पर संसार में चल रहा तांडव भी आज तुम्हें विचलित नहीं करता। अनीत अनाचार अत्याचार पर तुम्हारा मौन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अनीति अत्याचार अनाचार पर तुम्हारा मौन बिल्कुल भी समझ नहीं आता। शिव भक्त तुम्हारा ये अंदाज आज बिल्कुल नहीं सुहाता। शिव भक्त तुम्हारा ये अंदाज आज बिल्कुल नहीं सुहाता। एक शिव धनुष टूटा तो तुम क्रोध में जलने लगे थे। एक शिव धनुष टूटा तो तुम क्रोध में जलने लगे थे। दोषी की हत्या को मचलने लगे थे।
एक शिव धनुष टूटा तो तुम क्रोध में जलने लगे थे, दोषी की हत्या को मचलने लगे थे। लक्ष्मण की चुहल को भी तुमने दिल पर ले लिया था, लक्ष्मण की चुहल को भी तुमने दिल पर ले लिया था। राम जी को भी तुमने धमका लिया था, राम जी को भी तुमने धमका लिया था। फिर आज तुम क्यों मुंह फेरे हो, फिर आज तुम क्यों मुंह फेरे हो? क्या राम को भूल गए हो या शिव भक्त बूढ़ा हो गया है? क्या राम को भूल गए हो या शिव भक्त बूढ़ा हो गया है? यदि ऐसा नहीं है तो उठो, यदि ऐसा नहीं है तो उठो, अपना फरसा उठाओ, नेत्रों में ज्वाला दधका, एक बार फिर धरती पर आ जाओ। यदि ऐसा नहीं है तो उठो, अपना फरसा उठाओ, नेत्रों में ज्वाला दधका, एक बार फिर धरती पर आ जाओ। अपनी साधना को क्षणिक विश्राम देकर, अपनी साधना को क्षणिक विश्राम देकर अपना कर्तव्य निभाने आ जाओ। अपनी साधना को क्षणिक विश्राम देकर अपना कर्तव्य निभाने आ जाओ। अन्याय अत्याचार व्यभिचार के दोषियों का नाश करो, अन्याय अत्याचार व्यभिचार के दोषियों का नाश करो। न्याय करो, अपराधी को दंड दो, न्याय करो, अपराधी को दंड दो। सर्वनाश करो, या जो करना हो करो, या जो करना है करो, मगर अब साधना से बाहर आ जाओ, मगर अब साधना से बाहर आ जाओ। शिव और विष्णु अवतारी का नाम अब और धूमिल ना करो, शिव और विष्णु अवतारी का नाम अब और धूमिल ना करो। कुछ ऐसा इंतजाम करो, कुछ ऐसा इंतजाम करो, मेरी शिकायत पर कुछ तो करो, कुछ ऐसा इंतजाम करो, मेरी शिकायत पर कुछ तो करो। फिर वापस जाकर अपनी साधना में लीन हो जाओ, फिर वापस जाकर अपनी साधना में लीन हो जाओ। हमें भी अपना आशीर्वाद देते जाओ, हमें भी अपना आशीर्वाद देते जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, और बस 2 लोग दिख रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। आप सबका स्नेह, जो लोग जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक रचना से आप सभी को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आज के बीते कुछ दिनों में देश का माहौल जैसा चल रहा है, आप सभी उस चीज़ को महसूस करते हैं, देख भी रहे हैं। मैंने उसे इशारों में कहने का प्रयास किया है। कृपया इसको व्यक्ति या जाति धर्म विशेष से न जोड़ें। आदरणीय सुभाष काका, आपको चरण स्पर्श करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आपका इसमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मैंने कुछ इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश की है। अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूँ। ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है, ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। अपराधी हत्यारे माफिया का महिमा मंडन किया जाता है, ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। अपराधी हत्यारे माफिया का महिमा मंडन किया जाता है। धर्म की आड़ लेकर भाईचारा बिगाड़ने की दुहाई दी जाती है, धर्म की आड़ लेकर भाईचारा बिगड़ने की दुहाई दी जाती है। कोई बेशर्मी शहीद बताता, कोई बेशर्मी से शहीद बताता है तो कोई एक कदम आगे बढ़कर भारत रत्न की मांग कर बैठता है, तो कोई एक कदम आगे बढ़कर भारत रत्न की मांग कर बैठता है। राजनीति की आड़ लेकर वोट बैंक की चाह में, राजनीति की आड़ लेकर वोट बैंक की चाह में कब कौन क्या बोल देगा कुछ पता नहीं है, कब कौन क्या बोल देगा कुछ पता नहीं है। क्योंकि देश में बेशर्म नेताओं की कमी नहीं है, क्योंकि देश में बेशर्म नेताओं की कमी नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में मौत पर ऐसे विधवा विलाप कर रहे हैं जैसे इससे पहले ऐसी हत्याएं नहीं हुई हैं।
पुलिस अभिरक्षा में मौत पर ऐसे विधवा विलाप कर रहे हैं जैसे इससे पहले ऐसी हत्याएं नहीं हुई हैं। अपराधी हत्यारे को अपना रहनुमा बताने और कौम का सिरमौर कहने वालों की तब घिघी क्यों बढ़ जाती है। अपराधी हत्यारे को अपना रहनुमा बताने और कौम का सिरमौर कहने वालों की तब घिघी क्यों बढ़ जाती है, जब उनका कथित रहनुमा ही उन्हें खून के आंसू रुलाता है। जब उनका कथित रहनुमा ही उन्हें खून के आंसू रुलाता है, तब कौम के लंबरदारों के मुंह में क्या मक्खन जम जाता है। तब कौम के लंबरदारों के मुंह में क्या मक्खन जम जाता है। क्या उनका धर्म वो सब करने की छूट देता है। क्या उनका धर्म वो सब करने की छूट देता है, या सिर्फ इसलिए कि उक्त अपराधी का जाति धर्म बस हमारे जाति धर्म से मेल खाता है। क्या उनका धर्म वो सब करने की छूट देता है, या सिर्फ इसलिए कि उक्त अपराधी का जाति धर्म बस हमारे जाति धर्म से। इतने भर से वो पाक साफ हो जाता है और हम अपनी सुविधा से चिल्लाते हैं बस हमारे जाति धर्म से मेल खाता है। बस इतने भर से वो पाक साफ हो जाता है और हम अपनी सुविधा से चिल्लाते हैं। वोट बैंक की खातिर इतना नीचे गिर जाते हैं, वोट बैंक की खातिर इतना नीचे गिर जाते हैं कि बेहयाई की हद तक पार कर जाते हैं, कि बेहयाई की हद तक पार कर जाते हैं। फिर भी बेशर्मी की तरह विधवा विलाप कर रहे हैं। फिर भी बेशर्मों की तरह विधवा विलाप कर रहे हैं। अपराधियों के मानवाधिकार की बड़ी चिंता है। अपराधियों के मानवाधिकार की बड़ी चिंता है। तो मानवाधिकार है, यह समझने में इनकी नानी क्यों मर जाती है, यह समझने में इनकी नानी क्यों मर जाती हैं। अपराधियों को पालते पोसते भी हमारे नेता ही हैं। अपराधियों को पालते पोसते भी हमारे नेता हैं। अपराध की दुनिया में उनके संरक्षक भी हमारे नेता ही हैं। अपराध की दुनिया में उनके संरक्षक भी हमारे नेता ही हैं। नेता ही उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। नेताओं का चरित्र आप देखिए कि बहुरंगे हैं, उनको समझना आसान नहीं होता। नेता ही उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, उनके जुर्मों पर चीखते चिल्लाते हैं। नेता ही कार्रवाई करते कराते हैं, जो पालते पोसते दुलार भी करते हैं। नेता ही कार्रवाई करते कराते हैं, जो पालते पोसते दुलार भी करते हैं। एक दिन वह ही किसी न किसी रूप में, एक दिन वह ही किसी न किसी रूप में उनके सर्वनाश की पृष्ठभूमि भी तैयार करते हैं। एक दिन वह ही किसी न किसी रूप में उनके सर्वनाश की पृष्ठभूमि की तैयार करते हैं। हमारे देश के नेताओं की लीला राम ही जाने। हमारे देश के नेताओं की लीला राम ही जाने, क्योंकि वह राजनीति करते हैं, अपना हित सबसे पहले देखते हैं। नेताओं की के चरित्र की एक खूबी है कि वो अपना हित सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि वह राजनीति करते हैं, अपना हित सबसे पहले देखते हैं। हमारे देश के नेता कुछ अलग मिट्टी के ही बने हैं। हमारे देश के नेता कुछ अलग मिट्टी के ही बने हैं। अपराधी का महिमा मंडन करते हैं, निरपराध को जेल भिजवाते हैं। अपराधी का महिमा मंडन करते हैं, निरपराध को जेल भिजवाते हैं। अपने हित की खातिर कुछ भी करते हैं, बस खुद को गलत नहीं मानते हैं। अपने हित की खातिर कुछ भी करते हैं, बस खुद को गलत नहीं मानते हैं। तभी तो राजनीति में सफल हो पाते हैं, तभी तो राजनीति में सफल हो पाते हैं और हमारा वोट पाकर मौज करते हैं, और हमारा वोट पाकर मौज करते हैं। ये रचना मैंने अभी इस लाइव से 10-15 मिनट पहले लिखा था, तो अभी इसमें काफ़ी त्रुटियाँ होंगी निश्चित रूप से, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। मगर उद्देश्य हमारा जो था, मुझे लगता है कि मैंने कुछ हद तक अपना
प्रयास सार्थक किया। तो चलिए मैं आप सभी को के बीच में अपनी एक अलग एक और रचना आप सभी के बीच में रखता हूँ। एक रचना, ये भी एक व्यंग रचना है जो हमारे आपके बीच की रचना है, और निश्चित रूप से ये एक पीड़ा है हमारी, जिसे मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। ये हमारी अपनी एक हमारे समाज की, हमारे अपने लोगों की, हमारे आसपास के लोगों की एक विडंबना है, जिसे मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। अपराधी अपना धर्म कर्म ईमानदारी निष्ठा से करता है। अपराधी अपना धर्म कर्म ईमानदारी निष्ठा से करता है, दोषी तो जनता ही है। दोषी तो जनता ही है, उसे ही अपना जो उसे अपनाती है। दोषी तो जनता है जो उसे अपनाती है, अपना रहनुमा मसीहा मानने लगती है। जो उसे अपनाती है, अपना रहनुमा मसीहा मानने लगती है। दोषी तो राजनेता है। दोषी तो राजनेता हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसके कंधे मजबूत करते हैं। दोषी तो राजनेता हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसके कंधे मजबूत करते हैं। दोषी तो नेता सांसद विधायक मंत्री हैं जो उसे राजनीतिक संरक्षण देते हैं। दोषी तो नेता सांसद विधायक मंत्री हैं जो उसे राजनीतिक संरक्षण देते हैं। गलत काम के लिए उकसाते हैं, गलत काम के लिए उकसाते हैं, गलत राह दिखाते हैं, नंबर 2 का काम करने पर मजबूर करते हैं। गलत काम के लिए उकसाते हैं, गलत राह दिखाते हैं, नंबर 2 का काम करने को मजबूर करते हैं, अपराधी माफिया बाहुबली बनाते हैं। ये हमारे नेताओं की एक का विशेष गुण है। अपराधी माफिया बाहुबली बनाते हैं, उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाते हैं। अपराधी माफिया बाहुबली बनाते हैं, उसे अपने कामयाबी की सीढ़ी बनाते हैं। फिर चुनावी चाल से उसे नेता बनाते हैं। फिर चुनावी चाल से उसे नेता बनाते हैं। जनता का रहनुमा होने का गुणगान कराते हैं। जनता का रहनुमा होने का गुणगान कराते हैं। फिर ठेका पट्टा के नाम पर उसी से कमीशन भी खाते हैं। फिर ठेका पट्टा के नाम पर उसी से कमीशन भी खाते हैं। अपनी तिजोरी भरते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। अपराधी तो कुछ बड़े अफसर, पुलिस वाले, कानून के रहनुमा भी हैं। अपराधी तो कुछ बड़े अफसर, अपराधी तो कुछ बड़े अफसर, पुलिस वाले, कानून के रहनुमा भी हैं जो स्वहित में अपना फर्ज भूल जाते हैं। जो स्वहित में अपना फर्ज भूल जाते हैं, जो अपराधी को आज़ादी और मजलूमों को कानून समझाते हैं। जो अपराधी को आज़ादी और मजलूमों को कानून समझाते हैं। शर्म तो तब और आती है जब इनके कर्मों से शर्म भी शर्मा जाती है। शर्म तो तब और आती है जब इनके कर्मों से शर्म भी शर्मा जाती है, जब इनकी फर्ज से गद्दारी इनके ही भाइयों की जान ले जाती है। जब इनकी फर्ज से गद्दारी इनके ही भाइयों की जान ले जाती है, तब भी इनकी मोटी खाल वैसी की वैसी ही बनी रह जाती है। तब भी इनकी मोटी खाल वैसी की वैसी ही बनी रह जाती है। पैसे की भूख इन्हें इतना दीनहीन बना देती है। पैसे की भूख इन्हें इतना दीनहीन बना देती है कि ये कर्तव्यों के प्रति लापरवाह और अपराधियों के दलाल बन जाते हैं। पैसे की भूख इन्हें इतना दीनहीन बना देती है कि ये कर्तव्यों के प्रति लापरवाह और अपराधियों के दलाल बन जाते हैं। ऐसे में कुछ बेचारे ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा की बलवेदी पर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में कुछ बेचारे
ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा की बलवेदी पर अपनी जान गंवा देते हैं, अपना नाम काम जरूर कर जाते हैं, परंतु अपने बलिदान के बदले अपने परिवार को जीवन भर का दर्द और ना सूखने वाले आंसू दे जाते हैं। परंतु अपने बलिदान के बदले अपने परिवार को जीवन भर का दर्द और ना सूखने वाले आंसू दे जाते हैं, और ना सूखने वाले आंसू दे जाते हैं। तो ये हमारे देश की राजनीतिक विडंबना है। और चलिए फिर ये समय भी हो गया है, तो मैं आप सभी के बीच में थोड़ा 5 मिनट का समय और लूँगा, लेकिन एक हास्य रचना से आप सभी को जोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो एक हास्य व्यंग्य की रचना मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है और एकजुटता के नाम पर एक सर्वमान्य चेहरे की जरूरत है। तो वो सर्वमान्य चेहरा कौन है, मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ, एक हास्य से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आज सुबह की दैनिक क्रिया से निपट मैं आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। आज सुबह की दैनिक क्रिया से निपट मैं आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था, अखबारी खबरों को चाट रहा था। अचानक 30-40 लोगों का झुंड मेरे दरवाजे पर आकर पहुंच गया। अचानक 30-40 लोगों का झुंड मेरे दरवाजे पर आकर पहुंच गया। इतने सारे अपरिचित चेहरे देख मेरे तो होश पाखता हो गए। इतने सारे अपरिचित चेहरे देख मेरे तो होश पाखता हो गए। मेरा चेहरा एकदम फक पड़ गया। मेरा चेहरा एकदम फक पड़ गया। इस बात को भीड़ से एक प्रौढ़ व्यक्ति ताड़ गया। इस बात को एक प्रौढ़ व्यक्ति भीड़ से ताड़ गया। भागकर मेरे पास आया, मुझे हिम्मत बनाया और आने का मंतव्य संक्षेप में बताया। तब मेरी हलक में सांस आया। जैसे तैसे मैंने जमीन पर दरी बिछाकर सबको बिठाया। मैंने सबको बिठाया। धीरे से पड़ोसी को बुलाया, चाय समोसा नमकीन मिठाई मंगाया, सबको जलपान कराया। पड़ोसी ने भी अपने अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। अपने साथ पड़ोसियों के घर से कुर्सी स्टूल जो भी मिला, अपने साथ पड़ोसियों के घर से भी कुर्सी स्टूल जो भी मिला ले आया। सबको निवेदन कर दरी से उठाकर कुर्सी स्टूल पर बैठाया। हालचाल पूछकर शिष्टाचार निभाया। सबको निवेदन कर दरी से उठाकर बैठाया। हालचाल पूछकर शिष्टाचार निभाया। तब मैंने समूह से आने का मंतव्य पूछा। मेरी बात सुनते ही एक नया युवक खड़ा हो गया। जैसे भाषण देने माइक पर आ गया। मंचीय औपचारिकता निभा असली बात पर आया। हम सब सरकार से पीड़ित विपक्षी दलों के नेता हैं। सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों से परेशान हैं। अंतिम आस भी टूट गई है। सबसे ऊंची अदालत भी हमें ही आईना दिखाने लग गई है। सबसे ऊंची अदालत भी हमें ही आईना दिखाने लग गई है। अब कोई विकल्प नहीं दिखता।
अब कोई विकल्प नहीं दिखता। विपक्षी एकता की उम्मीदों को पलीता लगता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष किसी एक नाम एक चेहरे पर सहमत नहीं हो पा रहा है। क्योंकि विपक्ष किसी एक नाम एक चेहरे पर सहमत नहीं हो पा रहा है, जिसका फायदा मोदी और भाजपा को मिल रहा है। जिसका फायदा मोदी और भाजपा को मिल रहा है। एक बड़े महात्मा ने आपका नाम सुझाया, समस्या हल की गारंटी दिया, इसलिए हम सब बड़ी उम्मीद लगा आपके पास तशरीफ लाए हैं। इसलिए हम सब बड़ी उम्मीद लगा आपके पास तशरीफ लाए हैं। अब आप ही हमें कोई सुझाव सलाह दो या खुद ही नाम उजागर कर दो। अब आप ही हमें कोई सलाह सुझाव दो या खुद ही कोई नाम उजागर कर दो। मोदी के मुकाबले के लिए बस हमें एक चेहरा बता दो, जो हम सबको मान्य हो, जो हम सबको मान्य हो, जो भ्रष्ट बेईमान अपराधी ना हो, जो हम सबको मान्य हो, भ्रष्ट बेईमान अपराधी ना हो, जो मोदी जी को कड़ी टक्कर दे सके। इच्छा पोरवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जो मोदी जी को कड़ी टक्कर दे सके, भाजपा की चूल्हे हिला सके, चुनाव जीतकर हमारे साथ मिलकर सरकार बना सके, चुनाव जीतकर हमारे साथ सरकार बना सके, हमारे काले कारनामों पर पर्दा डाल सके, हमारे काले कारनामों पर पर्दा डाल सके। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, माइक आपको सौंपता हूँ। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, माइक आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उनकी समस्या का समाधान मेरे पास जो न था, मैंने कनखियों से पड़ोसी से आंखें चार की। उसने चुपके से मुझे शांत रहने का इशारा किया। उसने चुपके से मुझे शांत रहने का इशारा किया। लपक कर जैसे माइक अपने कब्जे में ले लिया, लपक कर जैसे माइक अपने कब्जे में ले लिया और बड़े विश्वास से फरमाया, आप महानुभावों की समस्या थोड़ी जटिल है, आप महानुभावों की समस्या थोड़ी जटिल है, पर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, पर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा चमकदार चेहरा मैं आपको देता हूँ, पर पहले आप सबकी सहमत हो, ये आप सभी पर ही छोड़ता हूँ। पर पहले आप सबकी सहमत हो, ये आप सभी पर ही छोड़ता हूँ। चेहरा भी ऐसा होगा वैसा जैसा किसी ने सपने में भी ना सोचा हो। चेहरा भी ऐसा होगा जैसा किसी ने सपने में भी ना सोचा होगा। मोदी जी को तो वो बस बच्चा ही नजर आएगा, पर एकमात्र वो ही है जो मोदी जी को धूल चटाएगा, पर एकमात्र वो ही है जो मोदी जी को धूल चटाएगा, भाजपा को मिटाएगा, उनको सत्ता से हटाकर आप सबको साथ लेकर खिचड़ी सरकार बनाएगा। भाजपा को मिटाएगा, उनको सत्ता से हटाकर आप सबको साथ लेकर खिचड़ी सरकार बनाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? भाजपा को क्या आपको भी समझ न आएगा? भाजपा को क्या आपको भी ना समझ आएगा? क्योंकि भाजपा को विपक्ष में वो सर्वमान्य चेहरा जब सामने आएगा, क्योंकि भाजपा को विपक्ष में वो सर्वमान्य चेहरा जब सामने आएगा, तब लोकतंत्र मजबूत होगा, ये सबको विश्वास हो जाएगा। तब लोकतंत्र मजबूत होगा, ये सबको विश्वास हो जाएगा। ये महज दावा नहीं, मेरी भविष्यवाणी है। ये महज दावा नहीं, मेरी भविष्यवाणी है। उसके चुनाव में आने भर से सारे चुनावी अंकगणित फेल हो जाएंगे। उसके मैदान में आने भर से सारे चुनावी अंकगणित फेल हो जाएंगे। फिर मोदी जी और भाजपा वाले क्या कर पाएंगे, जब समूचे भाजपा उम्मीदवारों को वो खरीद कर अपना उम्मीदवार बनाएगा। जब समूचे भाजपा उम्मीदवारों को खरीद कर अपना उम्मीदवार बना लेगा, तब आप सोचिए सरकार भला कौन बनाएगा?
तब आप सोचिए सरकार भला कौन बनाएगा। अब फैसला आप सबको करना है, मेरे प्रस्ताव पर विचार करना है। अब फैसला आप सबको करना है, मेरे प्रस्ताव पर इतना विचार करना है। अपनी मर्जी से सरकार चलाना है और भ्रष्टाचार कर तिजोरियां भरना है। अपनी मर्जी से सरकार चलाना है और भ्रष्टाचार कर तिजोरियां भरना है। अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम अपने जीते जी करना है, या विपक्ष में बैठना है, जेल जाना है। या विपक्ष में बैठना है, जेल जाना है, धरना देना है, जांच एजेंसियों के आगे पीछे घूमना है और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना है। धरना देना है, जांच एजेंसियों के आगे पीछे घूमना है और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई, सबके गले में हड्डी सी फंस गई। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसा लगा जैसे मुझे भी सांप सूंघ गया था। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसा लगा जैसे मुझे भी सांप सूंघ गया था। तब पड़ोसी ने मौके पर चौका मारा, हैरान परेशान मत होइए। तब पड़ोसी ने मौके पर चौका मारा, हैरान परेशान मत होइए। वो चेहरा आप सबका जाना पहचाना है, एकदम पाक साफ है। वो चेहरा आप सबका जाना पहचाना है, एकदम पाक साफ है। आपका मेजबान और हमारा पड़ोसी यार है। आपका मेजबान और हमारा पड़ोसी यार है। बस एक बार आप सब सहमत तो लीजिए, बस एक बार आप सब सहमत तो लीजिए, फिर देखिए वो अकेला सब पर भारी पड़ेगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री पद समूची भाजपा आप सबकी सहायता से मेरे यार का होगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री पद समूची भाजपा आप सबकी सहायता से मेरे यार का होगा। आपका आपसी सुर फुटौल भी खत्म हो जाएगा। विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा जब सबके सामने आ जाएगा। आपका आपसी सिर फुटौल भी खत्म हो जाएगा। विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा जब सबके सामने आ जाएगा। भाजपा दांतों तले उंगलियां दबाएगी। भाजपा दांतों तले उंगलियां दबाएगी, क्योंकि सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि तब तक सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी, यदि मेरी सलाह अमल में लाई जाएगी, तब जो आज आप सब कर रहे हैं। यदि मेरी सलाह अमल में लाई जाएगी, तब जो आज आप सब कर रहे हैं, ठीक वही सब भाजपा दोहराएगी। सत्ता में वापसी कभी नहीं कर पाएगी। जब मोदी जी की जगह पर मेरा यार होगा, जब मोदी जी की जगह पर मेरा यार होगा, तब मेरी पोजीशन अमित शाह वाली हो जाएगी और मंत्री पद आप सबकी जागीर बन जाएगी। तब मेरी पोजीशन अमित शाह वाली हो जाएगी और मंत्री पद आप सबकी जागीर बन जाएगी। सर्वमान्य चेहरे की रार भी खत्म हो जाएगी। सर्वमान्य चेहरे की रार भी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर जयनाथ जी, आपका इसमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इच्छा पोरवाली, अशोक गगन जी, सुभाष कर्ता और जो लोग भी इस लाइव से जुड़े थे, उन सभी का जैसे नमन बंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूँ आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।